गुड मॉर्निंग एंड जैन बच्चों मैं आपको NMMS यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो ये गणित के प्रश्न मैं आपको लगातार बताया जा रहा हूँ पिछले 2-3 वीडियोस से। तो आज हम लोग और आगे के प्रश्नों को करेंगे। बच्चों आप मेरे वीडियोस के साथ लगातार बने रहिएगा, जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मॉडल पेपर रीजनिंग के आपको सब्जेक्ट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं सभी जो भी इसमें सेट और मैट के जिस भी तरह के प्रश्न आने वाले हैं, सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ढेर सारे आपको बताने जा रहा हूँ। और उसका सबसे बड़ी बात है मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरीके से आपको किस रीजनिंग के सवाल को या गणित के सवाल को हल करना है। तो आप इसको प्लीज़ आप समझते जाइए, ठीक है। अभी तक मैं आपको 161 से लेकर 167 तक 167 तक बता चुका हूँ। आज हम लोग आगे का प्रश्न देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 168। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिएगा। इसके पहले भी मेरे चैनल पे आप 2020 और 2021 के आए हुए प्रश्नों को भी मैंने हल करके बताया हुआ है। ये मैं आपको 2022 के प्रश्नों को बता रहा हूँ। और आपको जैसे पता है कि जो इसका सिलेबस है वो राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे राज्य का नहीं है, क्योंकि कोई भी सवाल किसी भी राज्य में आ सकता है बच्चों, ठीक है। अब आइए सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब इज़ 27:64, देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज़। अब आपको पता है बच्चों कि जो क्षेत्र ये आपका इसका आयतन होता है, ठीक है, घनों का आयतन जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से हिंदी में नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि आयतन। किसका आयतन? घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन जो होता है वो होता है आपका A क्यूब, ठीक है। अब इसमें 2 क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें किसका अनुपात निकालना है? हमें अनुपात निकालना है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है सरफेस एरिया, SA लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, SA, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6A²। अब बच्चों ये ध्यान रखिए, A क्या है? उसकी भुजा है। A क्या है? उसकी भुजा है। तब देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक को मैंने A मान लिया, A का क्यूब, एक को मैंने A' मान लिया, दूसरे क्यूब का आयतन वॉल्यूम, ठीक है। दिया हुआ है 27:64। अब A का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ हम लोग क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट यानी कि घनमूल लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इधर भी देखिए मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, ये A/A' हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका क्यूब रूट दोनों संख्याओं का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब आपको पता है 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 64 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। वापस से ये घनमूल में क्यूब रूट में आ गया। अब आपको पता है अगर क्यूब रूट है, घनमूल है, तो क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर निकल सकती है, ये भी है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी। अब हमें देखिए पता चल गया कि A पहले वाला जो आपका घन है उसकी भुजा, दूसरे वाले घन की भुजा का अनुपात जो है वो 3/4 है, ठीक है। और सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अब तो दोनों का देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? पहले वाले का 6A² होगा और दूसरे वाले का 6A' होगा, ठीक है। अब ये देखिए 6 से 6 कट गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मान यहाँ भर देंगे जो 3/4 आया है, ठीक है। तो पहले वाले का 3 है तो 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणे 3, और नीचे देखिए 4 का है तो 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4। उत्तर कितना है आपका? 9/4, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो उत्तर है इसमें 3 जो नंबर है वो सही है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि सवाल को कैसे एक्चुअल में हल करना था। तो देखिए कभी भी हो अनुपात के तो आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 169 दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता है। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज। अब देखिए ये प्रायिकता का है। अब बच्चों देखिए इस सवाल में क्या है कि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम 3 बार की संभावना या प्रायिकता इसकी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला गया
तो भाई संभावना हो सकती है कि तीनों बार हेड ही हेड आए। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको बदल बदल के टेल को अंदर डालते चले जाना है। ठीक है, हेड हेड टेल, फिर पहला हेड दूसरा टेल टेल, फिर इस वाले में हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, तीनों बार आपका पट 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 आया। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है कि कम से कम, सवाल क्या है आपका कि कम से कम एक पट आने की प्रयत्ता है। तो आप इसको अगर समझ लेंगे इस प्रश्न को तो आप कई तरह के प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा, यहाँ पूछ रहा है कम से कम। तो देखिए इसमें तो है ही नहीं पट या टेल, है ही नहीं। इसमें है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब 7 ऐसी संभावना है, प्रयत्ता है जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है। यहाँ देखिए ज़्यादा की बात नहीं है, कम से कम भाई एक टेल आ ही रहा है, यहाँ पे भी कम से कम एक टेल आ ही रहा है, भले ही यहाँ 3 है। ठीक है, लेकिन कुल कितनी संभावना थी? कुल 8 संभावना थी। ठीक है, तो प्रयत्ता क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम देखिए आपके सामने है, कुल परिणाम ये 8 है। ठीक है, और संभावना कितनी थी कि कम से कम एक पट आ जाए या टेल आ जाए, ऐसी संभावना जो थी वो 7 थी। इसलिए देखिए इसका उत्तर होगा 7/8। ठीक है, ये और ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2, इसलिए बच्चों ये सही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 170 है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। अब देखिए इस तरह के सवाल जो हैं वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में भी आए हुए हैं। इस तरह के जब भी सवाल आएँ तो करना क्या है, सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोली तो 5 अंक की हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 5 बार हम 9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, सवाल पूछ रहा है इसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, जो कि वो संख्या निकालनी जो पूर्ण वर्ग हो, सबसे बड़ी संख्या। तब सबसे जो हमें पता है सबसे बड़ी संख्या है उसी का हम वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में मेरे जाके वीडियो के आप इसको देख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए साफ साफ है, ये 3 से कट रहा है तो हम 3 लिख लें। इसका उत्तर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ 3। ठीक है, तो 3 से 9 कितने बार में जाएगा, 3 3 के 9, ये कट गया। अब उत्तर कितना, 99। 3 में 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 99 कितने बार में जाएगा भाई, एक बार में जाएगा, तो 61। अब आएगा आपका कितना, 38। ठीक है, फिर ये जो 2 9 है ये उतर जाएंगे, एक में हम 61 में एक को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, तो ये अगर आप गुणा करेंगे तो देखेंगे 6 बार में जाएगा। 6 बार में अगर हम करते हैं 626 × 6 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3756। अब ये देखिए अगर इससे ऊपर करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3756। इसको हम घटा देते हैं तो ये आएगा आपका 341 143। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम 143 को घटा देते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक परफेक्ट वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 बार 9 लिख लिए, इसमें से 143 घटा दीजिए। ठीक है, तो आप जाएगा 6, ये 5, ये 8, फिर ये 9, फिर ये 9। तो वह संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है वह है 99856। अब भाई देखें ये किस में है उत्तर, ये आपका तो 170 का बच्चों ये देखिए 3 जो है एकदम सही है। ठीक है, आपका 99856। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बाकी के प्रश्नों को बताऊंगा।